मैं जानता था कि ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। जब उसने कहा था, कल तू जवाब देगा, तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये मुझे जानती थी। मेरा नाम, मेरी आदतें, मेरे डर, सब कुछ। ये जानती थी कि मैं रात में कॉफी पीता हूं, ये जानती थी कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, और ये भी जानती थी कि मैं अकेले रहता हूं। पिछली रात से ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हो। मैंने कई बार अपने कंधे के पीछे देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास, वो डरावना एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। रात के 11 बजे मैं अपने कमरे में बैठा था, आईने की तरफ देखते हुए। वो आवाज ने कहा था कि 12:03 पर आईने के सामने आना। मैं नहीं जानता था क्यों, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था, लेकिन फिर भी मैं वहीं बैठा रहा। आईना पुराना था, शायद 30-40 साल पुराना। इसके किनारों पर जंग लगी हुई थी और कभी कभी इसकी सतह पर अजीब से धब्बे दिखाई देते थे। आज रात ये और भी अजीब लग रहा था, जैसे इसके अंदर कुछ हिल रहा हो, कुछ जिंदा हो। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। हर टिक टिक की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। 12 बजे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। 12:01। मेरी सांस तेज हो गई। 2 मिनट, मैं पसीने से तर हो गया। और फिर ठीक 12:03 पर सब कुछ रुक गया। घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, हवा का चलना रुक गया, यहां तक कि मेरी सांस की आवाज भी गायब हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई जो मेरे कानों में दर्द कर रही थी। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि मेरी सांस दिखने लगी। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। और फिर वो आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास फुसफुसाई, तू तैयार है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज अब सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं थी, ये यहां थी, मेरे साथ इसी कमरे में। मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था, ठंडी और नम, मेरी गर्दन पर। तू चाहता क्या है? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरी आवाज इतनी कमजोर थी कि मैं खुद ही मुश्किल से सुन पा रहा था। आईना अचानक चटकने लगा। पहले छोटी सी दरार, जैसे किसी ने पत्थर मारा हो, फिर बड़ी, जो तेजी से फैलने लगी, और फिर पूरा आईना जाले की तरह टूट गया। लेकिन टुकड़े गिरे नहीं, वे हवा में लटके रहे, जैसे समय रुक गया हो। मुझे एक शरीर चाहिए, आवाज ने कहा, जिससे मैं फिर से इस दुनिया में आ सकूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी भूख थी, जैसे वह सालों से इंतजार कर रहा हो। आईने के टूटे हुए हिस्सों के बीच से कुछ निकलने लगा। पहले एक हाथ, पतला, सफेद और बर्फ की तरह ठंडा, फिर कंधा, और फिर एक आकृति। लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला, खोखला स्थान जहां चेहरा होना चाहिए था। उस खालीपन से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे हवा किसी गुफा में से गुजर रही हो। अचानक मुझे याद आया, 20 साल पहले इसी घर में एक आदमी गायब हो गया था। राजेश कुमार, उम्र 35 साल। लोग कहते थे कि वो आवाजें सुनता था, रात में आईने से बातें करता था। पुलिस ने कभी उसका शरीर नहीं पाया। उसकी पत्नी ने बताया था कि गायब होने से पहले की रात वो कह रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। तू तीसरा है, वो चीज बोली, धीरे धीरे आईने से बाहर निकलते हुए। पहले 2 डर गए थे, भाग गए थे, लेकिन तू मुझे देख रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे अपना शिकार मिल गया हो। मैं हिलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम गए थे, जैसे जमीन में जड़ें उग गई हों। कमरे का तापमान और भी गिर गया। मेरी सांस अब बर्फ के गुब्बारों की तरह निकल रही थी। दीवारों पर बर्फ जमने लगी थी। खिड़की के शीशे पर पाला जम गया था। तू डरा क्यों नहीं? उसने पूछा, मेरे बिल्कुल पास आते हुए। दूसरे चिल्लाए थे, रोए थे, भीख मांगी थी, लेकिन तू, उसकी आवाज में हैरानी थी, जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, मेरा गला सूख गया था। वो चीज अब मेरे सामने खड़ी थी, उसके खोखले चेहरे से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, भारी और दम घोंटू। अब तू मेरा शरीर बनेगा, उसने कहा, अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा।